लेकिन हे पंचो तनी एठे गीत सुनला कहा कि से हरवा सिंगार बन के चमकल। ए पंचो से हरवा सिंगार बन के चमकल आ दुल्हा बन गईला त्रिपुरार हो। से हरवा सिंगार बन के चमकल दुल्हा बन गईला त्रिपुरार हो। बिच्छू का कुंडल भभूति लगाए सर्पों की माला में शोभे त्रिपुरारी। सियरा बिलरिया सगुन गीत गावे तो डमरू बजावत बुझाला मदारी। आ काखी में झोला में भांगी का गोला, काखी में झोला में भांगी का गोला आ गौरा से ब्याहन चले डमरूधारी। कहलो भगवान भोलेनाथ से नारद जी महाराज बियावा करवा। कहलो कि मन तो करत है मनमत करत है। कहलो कहीं लहल ये का कहीं ठे लड़की देखले है बियाह केला। कहलो ठीक है तो करे के का होई। कहलो एक काम ही है, काम ही है कि तनी 3 गो हमके सैंपल दिखावा। फोटोआ नीतू जी कहला 3 गो सैंपल। कहला कौन कौन? कहला एठे 20 बरिस का धारा ऐठे होई के अगल बगल के 3 ठे दिखावा। तो भगवान भोलेनाथ पहले असली दिखौलो 62 बरिस का। कहला न के रिजेक्ट करवा हलवा जल्दी ई फायदा ना करी। कहला ई ना, कहला नहीं। कहला तब? कहला कि ऐसे नीचे। कहला हां तो धइला 42 साल का। कहला वही ढेर आगे हवा एजेंट हो जात हवा ढेर बढ़ जाता है। कहला अच्छा तो अब धरी भगवान भोलेनाथ धइला 20 बरिस का। कहला बस यही पर रोकले रही है एक हटैया मत डिलीट ना हो जा। एक स्क्रीनशॉट मार के वो फाइल मैनेजर में रखा ई रही यही पे बिया हो। भगवान का बारात जब चलल तो झुंड के मुंड तो बेमुंड संग बराती हैं। सवार नंदी पर घोड़ा ना संग में हाथी हैं। किसी का पैर नहीं मुंह किया वो नीचे था और किसी का पेट नहीं सिर किया वो पीछे था। मेहरारू गीत गौली ऐसन बरतिया ना देखी अभी तक जिया कर धक्का धक्का। नीतू जी नीतू जी कहन की ऐसन बरतिया ना देखी अभी तक जिया कर धक्का धक्का। जौनन के दुया कौनों के 4 आँख कौनों के 2 आँख 3 आँख आ जौनन के 2 आँख मारे चका चक जिया कर धक्का धक्का। हम हचाच ना करी। हे भैया बिरहा में तनी सा भाव बदल गए। जब भगवान भोलेनाथ के बारात हुई राजा हिमांचल के बगीचा में पहुंचल तो भगवान पूरा बरतीहन के का कैला कोई अपने झोली में ध के तकिया लगा ले। तकिया जब लगा ले तो ही गांव का मालिन बेचारी अली फूल तोड़े। भगवान भोलेनाथ गांजा वजा पिया गांजा 3-4 चिलम चढ़ा के सुतल हम। अब बैल बिना कुटावल अरे पहले बैल कुटावल जाता हर चला आ मर्दवा हमारे गड़िया के दोनों बगलिया वाला सिसवा साढ़ बाज के तोड़ दे। पता न ओसे होके कौन दुश्मनी रह कंपटीशन होके करा वही में लौकत रहू लौकाऊ। ए भैया बिरहा के तनी बात समझ ली हा मजा आ जाए आप लोगन के। अब नारद जी आगे पीछे भरों की बारात वही ना आई और भंगिया कहाँ रह गए। नारद जी नारद जेकर बात को रद्द ना होकर बजाते बीड़ा नारद घूमते हर वक्त सुनो लगा के टीका रहते भक्ति में अनुखट सुनो। बजाते बीड़ा नारद जिस दिन कुछ नहीं पाते थे फेंक कर हड्डी उस दिन तो कुत्तों को बजाते थे। जैया के चुगलई करे वाला ना मिला तो झोली से निकारा 2 ठे लकड़ी हड्डी फेंक दे 2 ठे कुकुर तैयार अपन इस समय देखबा भैया। अब इन तक कार्तिक ना लगल है लेकिन सारा बहुत मिला था बिना समय धनुष जगह कर थमा कुल ब्रेकर लगा दे। एक ठौरा देखली पश्चिम ताकत है देख पूर्व ताकत हो कर बगलिया में देखा तो 2 ठौरा दक्षिण में के ताकत हो।
हम कहली 3 ठौरा वकात 1 ठौरा वही तरह मतलब हाँ तिकड़ी फंसौले जैसे गोली ना रहो में वही तरह तनले है। हम ठीक है चल बेटा बारूद। लेकिन भाव भगवान भोलेनाथ का बारात जब पहुंचल राजा हिमांचल के बगीचा में, अब मलिनिया बेचारी आई 2-4 गो डलिया में फूल तोड़ के धैला तो देखत ये दादा ई के का बैल हो भैया मनमनाथ तो बाबू सुतला बड़ा कीड़ा उड़ा लेके देखला कहन कहा बेटे चले बुढ़ऊ तोरा बैल है कहाँ तो कहा तब कुछ नुकसान कैले कहा हाँ बच्ची कहा हमार फुलवारी धांग देला कहा बैला से धंगाई देला मोर फुलवरिया चलाई मारना मालिन फूल का डलरिया चलाई मारना पारे अड़भंगी भोलेनाथ वो प्रहार कर रही है इनको डलिया चला करके। आज जब अपने सर पे पुष्प पाए भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न हो गए। बेटी माँ क्या मांगना चाहती है? जाओ जा बिटिया तो यार कुल चीज सोना चांदी हो जाए। कुल चीज हो अरे यार कुल चीज का मतलब देही में करना मतलब वो डलिया में देहियों मखन हो जाए तो मन छिन्नी है थोड़ी भीड़ा हाँ काट ले जाइए। लेकिन भाव बदल गया। गैल मलिनिया गांव में काला रे दादा हो दादा बगीचवा में साधु आला कुछ फेंका सोना चांदी आतर कातर हर फरुहा लेके मनई दौड़ना छुआवा छुआवा कोलू करा कुल कवि जी छुआदा भगवान भोलेनाथ देखल कहल दादा रे कुल अगर बरसा दिए तो बंगाल का काढ़ी बना दिया तो करी का यही बाल में से उठे जटा नोच के और जमीन पर स्पर्श कैला एटे बड़ी बरवट डाइन लगल नाचे। देखा अब कोनो आपदा आ जा हमारा आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के किनारे घर है कनक कोट काशी बसे मथुरा कोट 1000 एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। ये रामचरितमानस के बालकांड में लिखी गई है कि सरजू की भी बहुत बड़ी महत्ता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दुनिया नहीं चलती है राम के बिना, राम स्वयं नहीं चलते हनुमान के बिना। लंका में लड़े, अयोध्या में खड़े और प्रयागराज में जाकर पड़े तो क्या कोई उठा लिया क्या? फिर एक चौपाई आ गई बालकांड की। बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, तीर्थ राज प्रयाग शुकर्म। जो सतयुग से चला आ रहा है वट वृक्ष एक गुफा देता है, भगवान के शिवलिंग पर चढ़ता है। लेकिन वो बात वहां छोड़ दीजिए, आ जाइए यहाँ चला भी है। लेकिन भैल का कि भोला का बारात यही के कहल जला बरजस्ता कवि कहा भोला का बारात। अरे जब हिमांचल द्वारे गईली अब बूढ़ावा दामाद देखी मैना पागल अइली, बूढ़ावा दामाद देखी अरे बूढ़ावा दामाद देखी ए बाबू मैना पागल अइली होगी। शहरवा सिंगार बन के चमकल, शहरवा सिंगार बन के चमकल, भोले भैया बैला पर सवार हो। शहरवा सिंगार बन के चमकल, भोलेनाथ 62 बरस वाला रूप फिर पकड़ ले। और जब दुआरे बारात गई मेहरारू देखे वाली ये दादा है बूढ़ावा से 16 बरिस का है बूढ़ावा से बन को पत्ती चबैली पूजा कैली। लड़का देख के आल नरदा नारद जी सुना तुम देखा थी मेहरारू छोड़िया ना ए भैया मेहरारू लगली बोलावे नारद जी के अइबे न करा तक खैलर लेके परछा चलली मैना मतारी।
झर रोमा मैना बहे आंसू गारी झर झर रोमा मैना अरे पर से चलल मैना लेके ए बाबू खैलल लीलार हो से हरवा सिंगार बन के चमकल हरवा सिंगार बन के चमकल भोले भैन बैला पर सवार हो हरवा सिंगार बन के चमकल लवट गईली गांवपुर का लोग कहे लगल कि बरियाई अपना चलिहा बुढ़ऊ जल्दी भाग यहाँ से अपना होई सगाई बरियाई अपना चलिहा बुढ़ऊ कान लेके जा बारात बिया ना होई भगवान भोलेनाथ का ना लौटा दे बैले के स्टीयरिंग जतन सा घूमल है मुके भल तले नौनिया बेचारी दौड़ल आई नाउन कल ये बाबा कई दिन से 3 दिन से ही है हाँ बड़ी कान का नेचू अंड बंड कान का होला ना हल्दी से लेके नेक जो बड़ा काम कैली है बाबा कुछ हमके दे दा तो जैता हवा हाँ बाबा डलना है झोली में हाथ आ तुरंत उठा के डाल देला देखा मेरा रू कुछ सामान पावेली गांव का हे में लेके बस हे में बता पाता खोस दी एटे हमार भौजाई दाना में खोसले रहली हई मकई वाला बोले भौजी का कौन बात है का कहीं ना ही बहुरा दाना हमके हाथ डारी कहीं ना ही हम निकाल के देते हैं एटे हमरे गांव के मेहरारू का सऊदी मरद रहत रहा वीडियो कॉलिंग बात ना हो पावा आ मेहरारू एको अक्षर पढ़ल ना अब कहला कि ए ओकर पापा बाक बहुरहा सब ममाइल बतियावत ह देख देख ममाइल आ तू हमके कब्बो ना देखौला अपन चेहरा आ 2 साल हो गए कल रूप भेजत है एक जने इला गांव का उनके दे देना मोबाइल एक लड़का सिम डाल के वो वाइब्रेशन डाल दे हाँ लगल हरहरा तो पहले तो घंटी बजा आ जब एके दे देनी गईली बर्तन माजे भर हाथ कर खायल बा आ तो ले वाइब्रेशन डल रही हमें धैले नहीं पकटिया में तो वहां से जाके फोन लगौला आज जब एक बार हनलाई कविंद काली की दौड़िया जी कल का गुदगुदावत मेरा बेचारी पूरा पोत दिया हम कहीं भौजी ढेर घाई कैले ना ही बहु रहा हाँ उनका लड़का बा ले आके बस वही में पतन का डार दे हम आ ये बहु रहा बुझाइल की हमके झनझना दियल उतर ना ध के हटौले होती तो ढेर गड़बड़ा लेकिन भाव बदल गया कैसे मास्टर हमारे गंगा के चाचा हूँ उनके कमला नरसिंह होम लाट घाट अब संजोग से कमला नरसिंह वाला उनका चीर देला आ चीर के बंद कर देला बहुत साला 1.5 किलो का 2.5 किलो हो गया बढ़ गया एक बार कहले और आवाज सही कर दे कहला ना भाई 1.5 किलो से 2.5 किलो हो गया हमार हिम्मत ना है कल ना आपकी ठीक कर दे गईला ऊपर का कुछ छीलला उलला छील के फिर बंद कर दिला 5 किलो हो गया अब चला ना ये धोतिया में बनले रहला बुझाला 5 किलो राशन ले ले एटा बर्फ वाला आ गया इनका दोनों पोतवा लगना रोवे अब हम मजाक ना कैली है लिए भाई अब तक हंसा नहीं हंसल भी बहुत जरूरी है किडनी का रोग कहाँ होता हार्ट अटैक कहाँ होता क्यों हंसता ना मौका ना तो आयल बर्फ वाला पोय पोय बजौला लइका गल दौड़ के गईला ए बाबा बरो कहना रो पैसा है कि ना हवा चल दू ठे दोनों उनके दे दिए दे दे अल्लाह 5 किलो थमले हूँ संजोग से गेहूं चाउर ना ले पैसा खा ले
अब जब देखला कि ढेर लेके आओ तो कहाँ धरो तो कल काका गेहूं ना ले पैसा कल बाग सारे कहाँ गेहूं ले ले बाज गई ना उसे बाज गई ना। अब कबो उनके खेते में सांड उड़ाई पड़ जाला अब बहन बेचारे दौड़ावल तो 2 या 3 परक दौड़ल तो बुझाई कि चौरा हेयर गिर जाए कि हेयर गिर जाए भाव बदल गल तनी अब फ्रंट पर अरे सिंगार बन के चमकल सिंगार बन के चमकल सिंगार बन के चमकल की चेहरा सिंगार बन के चमकल भोला भैल बैला पर सवार हो चेहरा सिंगार बन के चमकल। अब भगवान भोलेनाथ नाउन के उठाए के वही में से हीरा दे दे अलग घुसला यही जब घुसल सर्फ जब नाउन की टंगरियां जियरा कांपेला यही में फसले रही हीरा हीरा और बन गया जब कीड़ा भयल तो सीधा यहीं से हल गल भीतर घुसल सर्फ जब नाउन की टंगरियां जियरा कांपेला अब भागल नाउन खुल गई चुनरिया जियरा कांपेला भागत भागत नाउन तब मैना के लग जाई हो कल भूत पिचाच झोली में करे सबकर मती मराइल हो कहा बूढ़ावा त्याला हीरा मोरे गोड़वा में लपेटले कीड़ा लगत है। हाँ। लेकिन एक चीज कैले रहा उनका घाटिया पकड़ ले रहा बा घाटिया अगर घाटी ऊंचा पकड़ केतनो छटका कूद हाँ केतनो जबर कीड़ा रह का करी केतनो बड़बर कीड़ा रहा गाज बहरे नहीं आ सके। अब चंपले बा मेहरारू लगली देखा खोल खोल के देखा देखा उठा पटा के देखा थी कहीं पाकर बोहरिया परो भगवान भोलेनाथ का बारात जैसे लौटे लगल तब तक भगवान विष्णु जी आ गए मड़वा में असली रूप में भोला जी अपने आ गई ना आ देख के मैना का मनवा थथा गई सगरी बारात भोला झोला में धैला अभूत पिछा सब देव रूप भइला तब देख रूप काम देव शर्मा गईला असली रूप में भोला जी अपने आ गईला। भगवान भोलेनाथ की शादी हुई और लेकर के माता को आ गए अपने घर। लेकिन अब तनिसा एक लाइन है में और समझ ला भगवान भोलेनाथ का बियाह हो गया रामचंद्र जी धनुष तोड़ना बियाह हो गया लेकिन कृष्ण जी का बियाह कैसे भय तनी हो सुन ला 16 कला में जन्मे नटनागर ग्वाला कृष्ण कन्हैया भगवान 16 कला से जन्मे और एक बार गए भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए तो देखना चौथ का अजोरिया चोरिया मोहन के लगल चाचा चौथ का चांद ना देखल जला एक लंकी चांद होला भगवान गाय चरा के आवत रहला। अब पढ़े लिखे भाई थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करिएगा सूर्य निकलने से पहले सुबह उजाला हो जाता है और सूर्य ढलने से ढलने के बाद तक उजाला रहता है उसको हम क्या कहते हैं प्राची और सरवरी। लेकिन हमरे यादव बिरादरी में जब गाय चरा के आऊं तो ओके गौधोली कहल जाए। हाँ गदह बेलवा अब मेरा रुआ को जौन गौर की है कहली गदह बेलवा गदह बेलवा। वही समय भगवान कृष्ण चौथ का चांद गाय के खूर में पानी था उसी में देख गए आके माँ जसोदा से कहे माता मैंने चांद देख लिया। कैसे? गाय के खूर में। कहे बेटा इसका कलंक लगेगा तुमको। एक सत्सराजीत और प्रसेन नामक 2 भाई थे सूर्य की तपस्या करके एक मणि अपने पाए हासिल किए जिस मणि का नाम था यशमंतक मणि। और उसके बाद बारे में बताऊंगा कि वो मणि गई कहाँ आज कहाँ है वो मणि लेके आए और उस मणि में 1000 गैस का उजाला था। वो 1.25 मन सोना उगलती थी मणि यशमंतक मणि। वही आकर के हमारे आजादी के पहले वही हमारे देश में कोहनूर हीरा थी ले गई लंदन का गुजरिया भारत का हीरो।
उस बात को यहीं छोड़ दीजिए, आगे चलिए। तो भगवान कृष्ण को चोरी लग गई क्या? मणि की। कौन मणि? यशमंतक मणि सत्राजीत पहन करके आ गया और भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश का दरबार लगा था, उसी में पहुंचा। लोग बैठे थे, लोगों ने देखा कि भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों की रथ के साथ आ गए। सारे लोग उठ करके अभिवादन किए, लेकिन जब करीब आए तो देखे तो सत्राजीत है। तो एक आदमी उसी में से उठ के कह दिया, सत्राजीत, मणि तुमको शोभा नहीं दे रही है, ये मणि कृष्ण को दे दो, शोभा देगी। तो देने की बात जब सुना तो सभा से उठ करके चला गया। उसका भाई प्रसेन एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गया। ये बात यही छोड़ दीजिए। जब त्रेता युग की लड़ाई लड़ करके भगवान राम विश्राम कर रहे थे, एक मीटिंग बुलाए और कहे बताओ कितना कितना वीरों का जोर हो गया। तो जामवंत महाराज ने कहा कि प्रभु जोर की बात करते हैं आप, जब आप राजा बलि के यहाँ 3 पग धरती नाप रहे थे, उतने समय में मैं पूरे ब्रह्मांड का 7 परिक्रमा कर लिया था, मेरा जोर नहीं हुआ, और आज जोर की बात करते हैं। हनुमान जी से पूछा गया जोर हुआ? कहे हाँ प्रभु, एक दिन जोर हुआ था, जिस दिन नाग घास में मेघनाथ आपको बांध दिया था दोनों भाइयों को, उस दिन मेरा जोर हो गया। हमसे ज्यादा रफ्तार से गरुड़देव चले आए। कहे अच्छा? कहे सुग्रीव तुम्हारा, आपका मित्र, बताओ तुम्हारा जोर हुआ? कहे महाराज जैया कुंभकर्ण हमके यही दोनों गोड़वा यही मुठिया में पकड़ के लंका में ले जाता रहा, दोनों हथवा चढ़ाई छुटबन कर, तैया जोर हो गया। अंगद से पूछना वो कह देना महाराज यह शक्ति लगल, तैया जोर हो गया। सब लोगन का जोर हो गया, लेकिन जामवंत ने कहा मेरा जोर नहीं हुआ। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुस्कुरा कर कहे जामवंत, आने वाले समय में जब मैं तुमसे बाजूंगा तुम्हारा जोर हो जाएगा, आपका जोर हो जाएगा। भगवान इसी अयोध्या में जब साकेतपुरी को जाने लगे भगवान, तो उस समय चतुर्भुज रूप में हुए, धनुष बाण भी रूप धारण करके भगवान के मुंह में चले गए। सुग्रीव चले गए, अंगद चले गए, भरत चले गए, शत्रुघ्न चले गए, शेषनाग भगवान लक्ष्मण चले गए नीचे जब भगवान ने परित्याग कर दिया। तो बचा कौन? हनुमान और जामवंत। जामवंत कहे मैं भी चला जाऊं, कहे नहीं द्वापर के बाद जाना। हनुमान चले, मैं चला जाऊं, कहे नहीं हनुमान, तुम प्रलय के अंत तक रहोगे, इस धरती पर धर्म का ध्वजा तुम ही लहराओगे। जहां भगवान की पूजा होगी, सबसे जाने वाले व्यक्ति का नाम हनुमान होगा, और सबसे बाद में जाने वाले व्यक्ति का नाम हनुमान होगा। भगवान की कृपा से हनुमान सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद जाते हैं। बस सुन लीजिएगा भैया, तो भैल का अब यहाँ बात छोड़ दो। आज प्रसेन गया जंगल में, शिकार बना करके निशाना बैठा है, अभी धनुष का बाण नहीं छूट पाया, तब तक एक बाघ निशाना बना रहा था प्रसेन का, सर कुचल दिया और प्रसेन मर गया। घोड़े छितिर बितिर हो गए, रथ टूट गई, और लेकर के मरी हुआ बाघ जाने लगा जंगल में। तो एक भालू और एक बाघ के बीच युद्ध हुआ कवि जी। उस युद्ध में बाघ को भालू पराजित कर दिया, वो मरी लेकर के भालू चला गया। तब मरिया कचोरी जब मोहन के लागल, मरिया खोजत कान्हा मन बैरागल, खोजत गई ना जामवंत द्वार हो से हरवा सिंगार बन के चमकल, मिल गई जामवंती नार हो से हरवा सिंगार बन के चमकल। कब? जब चले खोजते हुए तो भालू का चिन्ह मिला, लड़ाई मिली, रथ मिली, प्रसेन की कंकाल मिला, बढ़ गए आगे। गुफा में जब घुसे तो 19 बरस की बेटी झूला झूल रही थी उसी मणि के उजाले में। भगवान कृष्ण देखे और कहे मेरी मणि है, तुम चोरी करके लाए हो तुम लोग। कहा है खबरदार लड़के, मणि छूना मत, हमारे बाप बहुत बलशाली हैं, अभी तुम्हारा छक्का छूट जाएगा। जैसे भगवान की सुठौला अपने दादा को बुला के लेके आ गई। श्रीमद् भागवत गीता में लिखी गई बात मैं बता रहा हूं। एक दिन 2 दिन जामवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध नहीं चला, 27 दिन तक मल युद्ध चला। 27 दिन के मल युद्ध में जब जामवंत का जोर हो गया, त्रेता वाली बात याद आने लगी, तो कहे प्रभु करुणा निधान, राम रूप हमके दिखावा एक खरारी, अब बदले सूरत छठ मदन मुरारी। मुझे आभास हो रहा है कि आपने लंका से लौटते समय कहा था आपने कि जब मैं बाजूंगा जामवंत तुम्हारा जोर हो जाएगा, हमारा जोर हो गया, प्रभु मुझे क्षमा करिए।
भगवान को कहे कि इस रूप को मैं नहीं पहचान रहा हूँ, मैंने जिस रूप का सहयोग किया पूजा करता हूँ वही रूप दिखा दो। तो राम रूप में भगवान राम हुए और जामवंत चरण में पड़ गए। और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा मणि मत लेकर जाओ प्रभु, हमारी एक बेटी है जिसका नाम जामवंती है, उपहार के रूप में जामवंती को भी लेते जाओ प्रभु। भगवान किस जामवंती का हाथ थामे और जामवंती को अपनी पत्नी बना करके लेके चले। और चलने के बाद वह मणि लाए। वो मणि आ गई इस युग में और यहाँ से चली गई लंदन, 2 फाड़ भी हो गई मणि का, ले गई लंदन का गुजरिया भारत का हिरवा। एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, जब भगवान विष्णु वामन रूप में गए थे कहा दानी बलि के यहाँ बलिया में, कहा कि अय दानी बलि, जब देखे कितना बड़ा बौना आया है तो दानी बलि मुस्कुरा दी और एक पक्षी बोल रही है छलिया 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 छलिया। राजा दानी बलि समझ नहीं पाए और छलिया छलिया बोल रही है। और राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम था सक्षमा। सक्षमा जब दरवाजे से देखती है एक इतना बड़ा लाडला होनहार बालक आया है, सांवला रंग है, अगर मेरा बेटा होता ना इसको स्तनपान करवाती, खूब खिलाती। जब दानी बलि से उन्होंने 3 पग धरती मांगा तो 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड खाली हो गया। तो पूछे बावन रूप में भगवान विष्णु, एक पग कहाँ रखूं? तो कहे मेरी पीठ पे रख दो। तो दानी बलि की बिटिया चिड़चिड़ा जाती है, कह रही है कि इसके बारे में सोच रही थी, मेरी गोद में होता तो इसको स्तनपान करवाती। अरे तू ऐसा नालायक है कि अपने स्तन में जहर भर के पिला देती, मर जाता। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहे ऐ सक्षमा, आने वाला आगे त्रेता युग आएगा, त्रेता में मैं राम बन के आऊंगा, और जब द्वापर आएगा तो मैं ग्वाला कृष्ण बन के आऊंगा। और सक्षमा तुम पुतना बन के आ जाना, इसी स्तन में जहर भर के मुझे पिला देना, मैं पी जाऊंगा। हमारे पिताजी गाते थे, हमारे पिताजी गायक थे कि घड़ियों में भोला 4 बज गया, घड़ियों में भोला 4 बज गया, करती खेल तितलिया जंगल और झड़ियों में, घड़ियों में भोला 4 बज गया। तामरे काका गाँव कि बनवारी उठा 4 बज गया, सुमन का हार सजा के चली राधिका प्यारी, बनवारी उठा 4 बज गया। तई बिरहा लड़त रहल भोरहरी के, जब भोरहरी हो जा तब एकदम लड़े शुरू हो जा। तेरे मासदेव मस्तरवा बुल्लू गुरु का कि कचौड़ी गली सुन कैला रजो। बुल्लू गुरु का वहां कहाँ सुन कैला रजाऊ, अरे सुन कैला रजाऊ, कहाँ कचौड़ी गली सुन कैला रजाऊ, कहाँ मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजाऊ। चला चली दान रूप धनिया, अरे मझिम बरसला पनिया, चला चली दान रूप धनिया। पंधारी दादा गाँव की जौन की जो पूरे दुनिया में नाही, अरे पूरे दुनिया में नाही, आजमन मजा राम का भजनिया, पूरे दुनिया में नाही, जमन मजा भोला के भजनिया।
बा पूरे दुनिया में नहीं कहो जवन मजा जवन मजा आम के चटनिया जवन मजा आम के चटनिया उबा स्वाधनिया में नहीं जवन मजा आम के चटनिया। लेकिन पंधारी दादा एक बात और कहा मिर्जापुर का कहा अरे दुनिया में नहीं पंजाब अरे दुनिया में नहीं होगी उबा पूरे दुनिया में नहीं जवन मजाया पंदू लगी जवन मजाया पंदू लगी उबा का सभी में नहीं जवन मजाया पंदू लगी